Assalamualaikum. This is Nan Tariq and you are watching YouTube channel Answer Vocation. Today we are going to discuss pronoun. जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में नाउन के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो प्रोनाउन हमारी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो नाउन को परे कर दे और ख़ुद उसकी जगह ले, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। व्हाट इट्स मीन? द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। अदनान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपने एक वर्ड यूज़ किया अदनान, दूसरे सेंटेंस में आपने वो वर्ड अदनान यूज़ नहीं किया, आपने वर्ड यूज़ किया ही। ही इज़ कॉल्ड प्रोनाउन एंड अदनान इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। इसी तरह जानदार, बेजान चीज़ें, मैटर्स, जानवर, इस तरह की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, जिस टाइप में भी आती हैं, उनके नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो उस चीज़ की तरफ इशारा करे, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम जितनी भी इसकी टाइप्स पढ़ेंगे वो तमाम की तमाम इन प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसमें आप पर्सन्स की जगह प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने लिए हम यूज़ करते हैं आई, हमारे लिए यूज़ करते हैं वी। बजाय इसके कि हम अपना नाम लें या तमाम लोगों का नाम लें, हम आई वी। आपके लिए, सामने वाले के लिए हम यू का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा शख्स है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो मेल है, मैस्कुलिन है, तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। अगर फीमेल है तो शी यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे हैं तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। तो बजाय इनके कि उन सब का एक एक का नाम लिया जाए, हम उनके लिए कुछ प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो कि उनके नाउन्स को रिप्लेस कर देता है। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद कुछ वर्ड हैं हमारे पास सेकंड टाइप में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो इसकी सेकंड टाइप है प्रोनाउंस की। डिमॉन्स्ट्रेट करना, शो करना, डिमॉन्स्ट्रेशन इशारा करना, किसी चीज़ का पॉइंट शो करना, पॉइंट आउट करना। मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ बुक। यहाँ पर ये जो आपने दिस यूज़ किया है, दिस जो है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो दैट दूर के लिए हमने यूज़ किया, वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये जो दिस और दैट था, इसी तरह दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इन सब को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन करने के लिए, किसी से सवाल करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम यूज़ करते हैं हु, हाउ, व्हेन, विच। हु इज़ दिस? ये कौन है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? यहाँ जो व्हाट और हु लगा है, ये वो वर्ड हैं जो हम किसी शख्स के लिए बतौर क्वेश्चन, बतौर सवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सवाल कर रहे हैं और उसमें इशारतन एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, और वो एक्चुअल में किसी पर्सन को, प्लेस को, किसी थिंग को, किसी ना किसी नाउन को शो कर रहा है। कीप इन माइंड कि जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो
ये तमाम प्रोनाउंस किसी ना किसी चीज को, किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। इनके पीछे एक नाउन होता है, एक फिजिकल, नॉन फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, आइडिया, किसी टाइप का भी कोई नाउन होता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आपने कभी देखा हो मिरर के अंदर, तो आप अपनी पिक्चर को ही बैक खुद देखते हैं। तो इसमें ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बैक, एक प्रोनाउन है, उसको बैक शो करते हैं। आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं बजाते खुद अपना काम करूँगा। ही विल सून रन हिमसेल्फ, यानी कि वो बजाते खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। तो इस तरह के वर्ड, आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, दे, देम सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, ठीक है, बजाते खुद, जो प्रोनाउन होगा उसको बजाते खुद अगर कोई वर्ड उसकी तरफ इशारा करता है कि वो खुद ये काम करेगा, मैं खुद करूँगा, तुम खुद करोगे, तो सेल्फ सिंगुलर में उस वर्ड के साथ लगता है और प्लूरल के लिए सेल्व्स का वर्ड हम उस वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं आपके कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा कि वर्ड से जाहिर है कि कुछ चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ईच वन ऑफ देम इज playing cricket. Neither he is going to school nor he is going to work. Neither, either, इस तरह के वर्ड, ईच यानी चीज को डिवाइड करते हैं, या ये या वो, या ये करेगा या वो करेगा, ना ये करेगा या ना वो करेगा, यानी चीज़ों के दरमियान हम तकसीम करते हैं। वर्ड की तकसीम जो है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद होते हैं कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, गैर मुअय्यन। डेफिनिट होते हैं मुअय्यन, मखसूस, स्पेसिफिक। तो जब स्पेसिफिक चीज़ें ना हों, नॉन स्पेसिफिक हों, तो इनको हम कहते हैं ये पर्सन और थिंग्स वगैरह तमाम चीज़ों को शो ऑफ करते हैं और जनरल वे शो करते हैं। जनरल वे शो करते हैं, मिसाल के तौर पर ऑल ऑफ दीज और वॉकिंग ऑन द रोड। तो ऑल से मुराद अब कितने लोग हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, यानी डेफिनिट नहीं है कि ऑल कितने हो सकते हैं। उसके बाद समबॉडी है, नोबॉडी है। सम कितने लोग हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। नोबॉडी कोई भी नहीं। अब कितने लोग थे, इसमें कोई ख़ास वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती। तो ये आपके होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। उसके बाद एक और हमारे पास टाइप होती है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिलेट करते हैं चीज़ों, रिलेशन शो करते हैं। जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन होता है तो उसको शो करते हैं। यानी ये वर्ड जब यूज़ होता है तो ये उस नाउन के साथ उस चीज़ का इशारा देता है और उसको उस चीज़ के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द मैन whose name we don't know, ये वो शख्स है जिसका नाम मैं नहीं जानता। The man who is honest is my friend। यहाँ जो who लगा है, man, यानी इस मैन की तरफ ये इशारा कर रहा है कि ऑनेस्ट जो शख्स है वो शख्स मेरा दोस्त है। ठीक है, तो उसी के साथ इस ऑनेस्टी को और फ्रेंड को, इन चीज़ों को रिलेट करने के लिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है। लेकिन द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट, घोड़ा जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, इज़ अ टर्क, जो कि तुर्की घोड़ा
है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी प्रोनाउन की। आई होप आपको समझ आई होगी। फर्दर इनकी एग्जाम्पल्स को, इनको बार बार सुनिए और इनकी एग्जाम्पल्स को बुक से, किसी भी इंग्लिश की बुक से पढ़िए, देखिए और पॉइंट आउट कीजिए। जब आपको लगे कि आप वो प्रोनाउंस तमाम पॉइंट आउट करना सीख चुके हैं तो फिर आप समझ जाएं कि आपका टॉपिक क्लियर है। फर्दर आपको अगर लगता है कि किसी चीज़ में क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को दूर करेंगे। और फर्दर अगर ज़रूरत हुई तो इस पर इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।